अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो के अंदर हम एक स्टूडेंट का काम चेक करते हैं और इन्होंने मुझे लिख के भेजे हैं दिनों के नाम। तो आप देखें कि इनकी मिस्टेक क्या है और इसको किस तरीके से लिखना चाहिए। आप देखें कि इन्होंने नुक्ते तो बहुत प्यारे बनाए हैं, ठीक है, नुक्ते बेहतर हैं, लेकिन ये जब पीर लिखना होता है तो इन्होंने पेर पर लिख कर तो पे और ये के नुक्ते बना दिए। तो इस तरीके से पीर नहीं होता। आप देखें कि पर जो होता है, पर को लिखना हो सिर्फ दो हरूफ हैं तो आप इस तरीके से लिखेंगे इसको। ये इसको थोड़ा प्रेस करके रखूंगा ताकि इसका रिजल्ट अच्छा आए। और ये देखें, ये मैंने लिखा है सिर्फ पर, ठीक है। जब पीर लिखना है तो आप यूँ लिखेंगे, ये छोटी सी मद बना के फिर आपने ये को लाइन से नीचे लेके जाना है। अब देखिए ये पे का एक शोशा बनेगा, उसके बाद ये जो ऊपर शोशा बना है ये का बनेगा, उसके बाद रे को लंबा करके लाइन से नीचे इसको लेके जाना है, ठीक है। तो इस तरीके से पीर होगा। उसके बाद बुध जो है इन्होंने लिखा है ये तकरीबन ठीक है, लेकिन आप देखें कि इन्होंने हाय दो चश्मी, ये जो दूसरी आंख है ये पहली आंख से ऊंचा कर दिया इसको। आप देखें कि बुध को कैसे लिखना है, ये मैं आपको लिख के दिखाता हूं। इसके सामने लिखूंगा मैं बुध, यहां से करीब से ही ऊपर चले जाना है और फिर ये आपने बनाया है दाल को। अब इन्होंने क्या किया है कि यहाँ पे देखें कि ये ऐसे सीधा आके फिर यकदम बनाया, तो यहाँ पे ना ये कट नज़र आ रहा है, ये देखें ये छोटी सी ये कट नज़र आ रहा है, कॉर्नर बन रहा है। कॉर्नर नहीं बनेगा, यहाँ पे ऐसे स्लाइड होगा, ठीक है। इसको आपने ज़हन में रखना है। और पेश की आँख इस तरीके से बनाएंगे। अब हाय दो चश्मी को बनाना है तो यहाँ से हम ऊपर जाएंगे दाल के बराबर, जैसे आप तोए का हिस्सा बनाते हैं या सर बनाते हैं तोए का, इस तरह बना के यहाँ से फिर ऊपर जाना है, लेकिन इससे ऊपर नहीं जाना आपने। ये देखें इसके बराबर रहना है, ये देखें इसके बराबर और इसके साथ मिला देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपने हाय दो चश्मी को बना के तो बुध को लिखना है। उसके बाद आता है पीर, मंगल, मंगल तकरीबन ठीक है। जुमेरात, जुमेरात में ते की मिस्टेक है और अलिफ तकरीबन ठीक है, लेकिन जुमेरात को भी मैं लिख देता हूँ ताकि इसमें जो कमी बेशी है वो आप उसको देख सकें। तो मंगल को भी मैं लिख देता हूँ ऊपर यहाँ पे। ये देखें इन्होंने मीम बना के उसके बाद यहाँ से गोलाई करके नहीं लेकर आए, ठीक है, यहाँ से गोलाई करके लेके आना है। ये देखें यहाँ पे सिंपल ऐसे नुक्ता लगाया और ऊपर से जोड़ को बना दिया, तो यहाँ से गोल होना चाहिए, कॉर्नर नहीं बनना चाहिए, ठीक है। तो ये इनकी मिस्टेक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ मंगल, ये बनाया, इसको आगे लेके जाना है और ऊपर से हम आएंगे, यहाँ पे हम गाफ अलिफ गा को लिखेंगे। ये दोनों कशें जो है ना इन्होंने अच्छी लिखी हैं। ये छोटा सा आपने ये स्ट्रोक देना है स्टार्टर का और उसके बाद यूँ तिरछा जाके आपने यहाँ से गुलाई करके चांद लगाना है साथ, ठीक है। तो ये मंगल। इसी तरह जुमेरात को मैं लिखता हूँ, ये जुमेरात है, ये यहाँ से गुलाई करके ये आइन, ऊपर पेश, ये नो की मदद से बनाएंगे जुमेरात। उसके बाद है जुम्मा, जुम्मा को देख लें, इसकी सीध में मैं लिखूँगा। अब जुम्मा में इन्होंने मिस्टेक क्या की है कि ये वाला हिस्सा है का, ये वाला हिस्सा जो नीचे जो है ना इसको लाइन के साथ टच नहीं करना था, इन्होंने टच कर दिया है। टच सिर्फ होना चाहिए ये, ठीक है, आखिरी स्ट्रोक, और पीछे से उठा के रखना है। ये पीछे से देखेंगे जैसे जुम्मा, ये जीम मीम आइन और ये पीछे गिर गए हैं। अब इसको मैं यहाँ पे लिखूँगा तो देखें कैसे लिखेंगे इसको। देखें इन्होंने लिखा है जुम्मतुल मुबारक, ठीक है, तो इसको देखें कैसे लिखना है। ये देखें, थोड़ा मैं इधर करता हूँ, फिर देखें, और इसके सामने लिखता हूँ जुम्मतुल मुबारक। यहाँ से आइन बनाया। आप देखें कि मैंने इसको लाइन से उठा के रखा है, ठीक है, थोड़ा ऊंचा करके बनाया है। इस तरीके से आप लिखेंगे जुम्मतुल मुबारक, अलिफ बिल्कुल पतला सा, और ये देखें लाम ऊंचा करके बनाना है। ये देखें इन्होंने ये जो
अल मुबारक है, लाम जो है ना, इसका अलिफ छोटा कर दिए, ये लंबा करना है, ऊंचा करके स्टार्ट करना है इसको। ये मीम लिखा, यहाँ पे छोटी सी मत बनानी है, ठीक है। ये जोड़ लगाना है, इसके करीब से ही आपने ऐसे ऊपर जाना है। रे, ये काफ, इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे काफ का सिंबल दे देते हैं और यहाँ पे पेश इस तरीके से बनाएंगे, जुम्मातुल मुबारक, पेश को इस तरीके से बनाएंगे। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, ये डायरेक्ट यूँ बनाते हैं तो फिर इसकी आंख बंद हो जाती है, ठीक है। उसके बाद है हफ्ता। हफ्ता तकरीबन इन्होंने ठीक लिखा है, तो इसमें भी है की मिस्टेक है, एंड पे जो है आती है। ये जो पहले मैंने हफ्ता लिखा है ये वीडियो पे नहीं आया, तो दोबारा से मैं लिख रहा हूँ इसको। ये देखें, हफ्ता इस तरीके से लिखना है, ये नो की मदद से ये जोड़ लगाया, यहाँ पे आपने मद को बनाना है और ये हिस्सा लाइन से उठा के रखना है, ठीक है। इस तरह क्या होगा कि पिछले तमाम हरूफ आपने लाइन से उठा के रखने होते हैं, इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। इतवार है, तो इतवार को भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। बिल्कुल सीधा। जब आप वाव के बाद, या दूसरे लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि अगर अलिफ जो है ये लफ्ज़ के दरमियान में आ रहा है, तो फिर आपने इसको ज़रा हवा में रखना है, ठीक है। और ख़ास तौर पे ऐसे हरूफ के जो जैसे दाल है, रे है, वाव है, ठीक है, तो इसके बाद अलिफ आ रहा है तो आपने इसको उठा के रखना है। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ राज, ये देखें, राज के अंदर आपने अलिफ बनाना है, रे के अंदर बनाना है आपने, रे के अंदर बनाएंगे और इसको साथ टच नहीं करेंगे। तो इस तरीके से राज अच्छा लिखने होगा। और अगर आप इसको यूँ लिख देते हैं, ये रे और अलिफ यहाँ पे बना देते हैं, तो ये असूल के ख़िलाफ़ है। क्या होगा कि यहाँ पे स्पेस बहुत ज़्यादा बच गई है और ये बुरा लग रहा है। बाज़ औक़ात होता है कि अलिफ और रे आपस में जुड़ जाते हैं, तो फिर भी ये फिर मिस्टेक हो जाती है, तो इसलिए आपने ऐसे नहीं बनाना, इस तरीके से बनाना है। आज की वीडियो के अंदर हमने सीखा दिनों के नाम, तो इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ मैं दोबारा हाज़िर हूँगा। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।